जी सर, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, राइट, और वो सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर, राइट, और सॉलिड स्फीयर और हॉरिजॉन्टल प्लैंक के बीच में आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू है, राइट, और वो हॉरिजॉन्टल बेसिकली जो प्लैंक है बेसिकली उसके बारे में ये कहा गया है कि वो बेसिकली इनफ लॉन्ग प्लैंक है, उसके बारे में ये कहा गया है कि वो बेसिकली इनफ लॉन्ग प्लैंक है, राइट सर, इज इट ट्रू, इनफ लॉन्ग तो प्लैंक है, मतलब कि प्लैंक का लेंथ आपके पास ठीक ठाक है, राइट, ये बात आप समझ गए। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर v बराबर 0 पर, और सॉलिड स्फीयर और हॉरिजॉन्टल प्लैंक के बीच का आपके पास बेसिकली तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू है, राइट। अगेन मैं आपको तो फिर से समझाता हूँ, ये मतलब भाई सॉलिड स्फीयर जो है वो रखा हुआ है आपके पास बेसिकली तो हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर रखा हुआ है, और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ आपके पास बेसिकली इनफ लॉन्ग प्लैंक है, राइट। और आपके बारे में एक चीज़ तो ये भी कहा गया है कि आपके पास सॉलिड स्फीयर और हॉरिजॉन्टल मतलब भाई प्लैंक के बीच में आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लैंक जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस है बेसिकली स्मूथ, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है वो बेसिकली स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लैंक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर म्यू, ठीक है। तो आपने बेसिकली सॉलिड स्फीयर को बेसिकली आगे की तरफ स्पीड को v0 देकर छोड़ दिया है, प्लैंक पर रख दिया है, आपने बेसिकली सॉलिड स्फीयर को आगे की तरफ स्पीड v0 देकर छोड़ दिया है, बेसिकली प्लैंक पर रख दिया है, राइट सर, इज इट ट्रू, ये चीज़ आप समझ गए क्या, ये चीज़ आप समझ गए क्या। तो अब अगर आप ये बॉटम ऑफ पॉइंट को ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि सॉलिड स्फीयर पर तो Fk इज इक्वल टू म्यू mg काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, सॉलिड स्फीयर पर Fk इज इक्वल टू म्यू mg काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बेसिकली बॉटम ऑफ पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि सॉलिड स्फीयर पर तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इज इक्वल टू म्यू mg लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, सॉलिड स्फीयर पर तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk मतलब कि इज इक्वल टू म्यू mg लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका उल्टा प्लैंक पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इज इक्वल टू म्यू mg लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका उल्टा प्लैंक पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इज इक्वल टू म्यू mg लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बॉटम ऑफ पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये बॉटम ऑफ पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि सॉलिड स्फीयर पर तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इज इक्वल टू म्यू mg लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लैंक पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इज इक्वल टू म्यू mg लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप बेसिकली ओमेगा ऑफ स्फीयर एट एनी टाइम t आप लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हैं, बेसिकली अल्फा t, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू mgr बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी, तो वो आपके पास आ गया है 5/2 इंटू म्यू जी टी बाई आर, ओमेगा ऑफ स्क्वायर एट एनी टाइम टी आपके पास आ गया है 5/2 इंटू म्यू जी टी बाई आर, और वी स्क्वायर एट एनी टाइम टी आपके पास आ गया है v0 माइनस म्यू जी टी, तो वी स्क्वायर एट एनी टाइम टी आपके पास आ गया है v0 माइनस म्यू जी टी, और v मतलब जो प्लैंक आपके पास आ गया है म्यू mg बाई m इंटू टी, तो आपके पास v प्लैंक आ गया है म्यू mg बाई m इंटू टी, और v स्क्वायर आ गया है v0 माइनस म्यू जी टी, और ओमेगा स्क्वायर आ गया है 5/2 इंटू म्यू जी टी बाई आर, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पर प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी प्लैंक, आपके पास प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी प्लैंक, राइट। आपके पास प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी प्लैंक, क्योंकि प्योर रोलिंग में होगा क्या ना कि ये बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा, प्योर रोलिंग में होगा क्या कि ये जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा, तो वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी प्लैंक, तो वी स्क्वायर है आपके पास v0 माइनस म्यू जी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास होता है बेसिकली अल्फा टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू mgr बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी, यह है आपके पास बेसिकली तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी प्लैंक है आपके पास म्यू mg बाई m इंटू टी। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो वी स्क्वायर है आपके पास v0 माइनस म्यू जी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर है आपके पास अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू mgr बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर, और ये इंटू टी ये है आपके पास बेसिकली ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी प्लैंक है आपके पास म्यू mg बाई m इंटू टी, तो v0 माइनस 7/2 म्यू जी टी इज इक्वल टू म्यू mg बाई m इंटू टी, तो v0 बराबर आपके पास मतलब आ गया है म्यू जी टी इंटू 7/2 और प्लस आ गया है आपके पास m बाई m, तो
की बराबर आपके पास आ गया है वी नॉट बाई म्यू जी इंटू 7/2 और प्लस एम बाई एम। तो बी प्योर रोलिंग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो आपके पास आ गया है वी नॉट इंटू 1 माइनस 1/7/2 प्लस एम बाई एम। और आपके पास ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है बेसिकली 5/2 इंटू वी नॉट बाई आर इंटू 1/7/2 प्लस एम बाई एम। तो ये सारे ही रिजल्ट आपको आ जाएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इंजॉय करते रहिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।